नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष आया हूँ। जून की जो डेट्स हैं बची हमारे पास, पिछला हमने सेगमेंट किया था 1 से लेकर 15 तक का, अब करेंगे 16 से 30 तक। इसमें देखेंगे कि इस महीने में जो क्या परिवर्तन हमारे जीवन में हो रहे हैं। तो देखेंगे कि सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। 15 तारीख को सूर्य मिथुन राशि में जा रहे हैं, जो उसकी मित्र राशि है, अभी तक वृषभ में थे वो। और 20 तारीख को गुरु बृहस्पति हैं वो भी वक्री हो रहे हैं, शनि पहले ही वक्री है। तो जो समय है देखते हैं किस तरह से हर राशि वाला रहेगा। तो पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि। तो मेष राशि को देखें तो ग्रह स्थिति देखते हैं पहले। तो इनके दूसरे भाव में बुध राहु की स्थिति है, और तीसरे भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। चौथे में मंगल नीच के हैं, है ना। सूर्य का परिवर्तन हुआ है, पहले वृषभ में थे तो अब मिथुन में आ गए। तो सूर्य इनके थर्ड हाउस में आए, जो इनके लिए अच्छा है। और चंद्रमा जो है इनके छठी ओर आ रहे हैं, मतलब कि कन्या राशि की ओर है। और 8वें घर में केतु में महाराज है, और 10वें स्थान में शनि वक्री होके बैठे। और गुरु जो 20 तारीख को वक्री, अभी तो वक्री नहीं है। तो देखते हैं कैसा रहता है इनके लिए महीना। तो देखो, तो इनके लिए 16-17 की जो डेट्स है वो देखो, समय अच्छा है। और इसमें क्या सूर्य का जो परिवर्तन इनके लिए, स्पेशली हम बात करेंगे, सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है वो भी इनके थर्ड हाउस में है, जिससे इनके दृष्टि भाग्य स्थान में पड़ रही है, जो इनके लिए अच्छी स्थिति में। बस थोड़ा इनको क्या करना है, अपने वाणी का, अपने शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और 16-17 का समय बहुत ही अच्छा समय है इनके लिए। यहाँ पे इनकी किसी मित्र से, रिश्तेदार से और मुलाकात हो रही है। और अगर ये यात्रा पे जाना चाहते हैं तो यात्रा पे भी जा सकते हैं, है ना। इनके लिए समय बहुत बढ़िया है। इसके बाद देखो 18-19 का जो समय है इनके लिए बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पे किसी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कोई भूमि लेना चाहते थे, या कोई घर ऑफिस परचेज करना चाहते थे, या शिफ्ट करना चाहते थे, तो उस समय को आप पूरा कर सकते हैं। समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखें 20 और 21 की जो तारीख है इनके लिए कैसी रहेगी। यहाँ पे देखो 20-21 को देखो, तो अपने माता पिता से कोई मुलाकात कर रहे हैं, अगर वो दूर रहते हैं तो, या अपने गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, और एक ज्ञान के रूप में उनकी गाइडेंस मिल रही है। तो समय लगभग आपके लिए अच्छा ही चल रहा है। और 22-23 का समय देखो, तो ये समय थोड़ा सा कष्ट हो सकता है इसमें। तो कोशिश करना आपको कि अपने जो निर्णय हैं, जो डिसीजन है, वो किसी की सलाह लेके करें, या उनको थोड़ा सा अभी रोक दें। 22 और 23 का समय थोड़ा सावधानी का है। और नहीं तो आप, क्या होगा आपसे कि आप कुछ गलत निर्णय ले लेंगे, या गलत लोगों की संगत में फंस जाएंगे, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है, धन का, शरीर का, मानसिक स्ट्रेस आपको हो सकता है। तो कोशिश करना आपने कि इस 22 और 23 को कोई बड़ा जोखिम वाला कार्य ना करें, ठीक है। इसके बाद देखिए 24 का समय देखो, ये समय भी कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किसी की जमानत मत दीजिएगा, या किसी की गारंटी मत दीजिएगा, है ना, नहीं तो आपको नुकसान की स्थिति बन सकती है। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। इसके बाद देखो 25 और 26 के समय देखो मैं आपके लिए, ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है आपके लिए। तो 25-26 धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं। और उसके बाद देखूं 27-28, ये समय बहुत ही बढ़िया है। कहीं आपको मान सम्मान की स्थिति मिल रही है, किसी रिश्तेदार से मिल रहे हैं, या किसी आपके जो बॉसेस से मिल रहे हैं, या किसी रिलेटिव से मिल रहे हैं, तो वहां पर आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है। तो समय आपके लिए अच्छा स्थिति में है। इसके बाद देखो 29 और 30 का जो सफर है आपके लिए, समय बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे आपके आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति, और कुछ रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। तो देखो लगभग में मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर जो चेंज हुआ है लगभग 1 महीने का है, और 15 से अगले 16 तक का समय ये अच्छा रहा है आपके। और इससे आपका नेम फेम बढ़ता है। बस कुछ जो डेट्स मैंने बताई हैं उस पर प्लीज आप ध्यान रखिएगा और सावधानी बरतिएगा। इसके बाद बात करेंगे नंबर 2 राशि, वृषभ राशि। इनके लिए ग्रह स्थिति देखूं मैं, तो इनके लगन में बुध के साथ राहु महाराज बैठे हुए, और इनके सेकंड हाउस में जो दूसरा घर है, यहाँ पे सूर्य ने, अभी तक सूर्य आए हैं यहाँ पे, तो सूर्य और शुक्र की स्थिति बनी है। तो अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखेंगे। और तीसरे भाव में मंगल नीच होके बैठे, नीच राशि के मंगल बैठे हुए, और आगे कन्या, सिंह और कन्या में चंद्रमा की स्थिति गोचर हो रही लगभग। और इनके 7वें भाव में देखो तो केतु की स्थिति है, और भाग्य स्थान में शनि वक्री होके बैठे हुए, और इनके 10वें स्थान में देखो तो गुरु महाराज जो अभी वक्री नहीं है, 20 तारीख को वक्री होंगे, ठीक है।
अब देखते हैं कि इनके लिए महीने की जो शुरुआत अब जो हो रही है 16 से 30 का सफर कैसा है इनके लिए। देखो लगभग तो 16 और 17 को जिस दिन इनके लिए पड़ रहा है थोड़ा सावधान रहेंगे। मैंने पहले भी कहा जो सूर्य का गोचर आपकी वाणी पे सूर्य मारा जाए तो अपने शब्दों का, बहुत कर्कश वाणी आपकी हो सकती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी मैनिपुलेटिव बनिए, अपने शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो किसी से झगड़ा हो सकता है ऑफिस में, कुलीग से, नहीं तो आपका पति पत्नी में आपस में काफी झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो प्लीज अपनी वाणी का, अपने शब्दों का अच्छे से चयन कीजिएगा, नहीं तो स्थिति आपको नुकसान दे सकती है। इसके बाद देखो 18-19 का समय, देखो यहाँ शुभ स्थिति में आप आ रहे हैं और बहुत बढ़िया डेट्स हैं आपके लिए। कहीं आप अपने गुरु से, अपने मेंटोर से किसी मुलाकात हो रही है, किसी इंपॉर्टेंट जो लोग हैं आपके जीवन, उनसे मुलाकात हो रही है, उनको आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है या उनका लाभ आपको मिल रहा है, उनकी एडवाइस मिल रही है। और एक और देखो जो सेगमेंट देखो, जो यंग लोग हैं, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात, अगर अभी काफी टाइम से लॉकडाउन में चल रहा था तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो मुझे लग रहा है तो मुलाकात होने की स्थिति दिख रही है, समय बहुत बढ़िया है, सफलता की स्थिति है। इसके बाद देखो 20 और 21 देखो, तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं अपने रूटीन में, अपने उठने की स्थिति, अपने स्टाइल की स्थिति, तो कुछ अपने घर में, अपने आप में कुछ आप बदलाव ला रहे हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया है, और कुछ नया करने की कोशिश भी कर रहे हैं जिससे आपको फायदा होगा आगे चलकर। 22 और 23 देखो तो समय कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कोई बड़े निर्णय नहीं लेंगे या अपने को लो प्रोफाइल रखेंगे, किसी के साथ जबरदस्ती कोई मेल मिलाप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नुकसान की स्थिति बन सकती है। 24 तारीख देखो तो अति उत्तम समय है आपके लिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ लाभ की स्थिति, यहाँ आप जो करना चाहते थे, पीछे पेंडिंग आपके कोई काम थे तो उनको आप पूरा कर सकते हैं। कोई बैंक के काम थे, कोई इंश्योरेंस के काम थे, या कोई भी किसी मुलाकात करनी तो प्लीज आप कर लीजिए, समय बहुत ही बढ़िया है लाभ की स्थिति में। 25-26 तारीख देखो तो ये समय कुछ ठीक नहीं है, और चंद्रमा का कारण सोचता है मानसिक, चंद्रमा की जो पोजीशन इस समय हो रही 25-26 को, तो कहीं ना कहीं आपको सर मानसिक उदासी दे सकती है या कोई घबराहट दे सकती है। तो कोशिश करना है कि आप थोड़ा रिलैक्स रहिएगा और अपने धन के खर्चों का, अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, नियंत्रण कीजिएगा, कहीं गलती से वो ज्यादा खर्च ना हो जाए आपसे, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और 27-28 देखो ये समय बहुत ही बढ़िया आ रहा है आपके लिए, और यहाँ देखो कोई आपके पेंडिंग काम थे, ये गवर्नमेंट से कोई काम आता, टैक्स का कोई काम था, कोई टैक्स आपका पैसा आना था, तो मुझे लग रहा है उस कार्य में प्रगति आएगी। ये जो रुके हुए कार्य थे आपके वो बहुत अच्छी स्थिति में धीरे धीरे होने आ रहे हैं। और उसके बाद देखो 29 और 30 देखो तो समय बहुत ही बढ़िया दिख रहा है मुझे। कुछ आपको कुछ लोगों से सम्मान मिल रहा है, या ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हैं जहां आपकी वैल्यू, जो आपको याद कर रहे थे, जो वैल्यू करते हैं, तो देखो और इसके अलावा आप किसी मांगलिक कार्य में भी जा सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं, या कोई इनविटेशन आपको जा सकता है, प्लीज जाइएगा, बहुत एंजॉय का समय है, एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि में देखो तो ग्रह स्थिति देखते हैं क्या, शनि की ढैया तो इन पे चली रही है अष्टम की, और लगभग अष्टम की ढैया चल रही है इन पे। तो देखता हूं मैं कि सूर्य और शुक्र इनके लगन में, तो लगन में सूर्य की स्थिति आई है इनके लिए, जस्ट अभी गोचर किया सूर्य ने, तो कुछ पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगी। और बस मंगल वाणी पे बैठे हुए नीच राशि के, तो कोशिश कीजिएगा किसी विवाद और लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा। समय वैसे इंप्रूव हुआ है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, और बुध और राहु इनके 12वें घर में गए हुए, और केतु इनके 6ठे भाव में, तो शनि इनके 8वें भाव में, और गुरु उनके भाग्य स्थान में, और शनि वक्री है, गुरु अभी वक्री होने वाले 20 तारीख। तो समय देखो बहुत ही बढ़िया, 16 और 17 तारीख के देखो तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, किसी से मुलाकात करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय है। और आप किसी पार्टी में या किसी के डिनर पे या खाने पे भी जा सकते हैं, कोई प्लीज जाइएगा, समय बहुत बढ़िया है। और उसके बाद देखो 18-19 इस समय कुछ ठीक नहीं है, और प्लीज अपने डिसीजन को ध्यान से रखिएगा, और किसी को उधार आप नहीं दीजिएगा। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो वापस आने की गारंटी नहीं है, क्योंकि शनि का मैंने कहा आपको ढैया भी चल रही है, तो इस समय में भी किसी को पैसे देते हैं तो पैसा वापस नहीं आ पाता। तो प्लीज प्रयास कीजिएगा, किसी को उधार देने की कोशिश नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद देखो 20 और 21 की तारीख देखो तो धीरे धीरे आपका टाइम कुछ ठीक हो रहा है, और यहाँ पे अगर कुछ प्रयास कर रहे थे आप जॉब के लिए, और नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, नए अवसर मिल सकते हैं,
तो आप कोशिश करेंगे तो बहुत बढ़िया। और अपने इष्ट की आराधना कीजिए, या गणेश जी की आराधना कीजिए, या दुर्गा की, तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी। इसके बाद देखो 22 और 23 देखो, तो अगर गवर्नमेंट से कोई आपका पेंडिंग कार्य था, कोई टैक्स का था, कोई प्रोविडेंट फंड, कोई भी स्थिति, गवर्नमेंट से कोई भी काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग रहते हैं, उनको अगर कोई काम फंसे हुए थे, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो काम सुलझने की स्थिति में आ रहे हैं, और धीरे धीरे इस डेट तक काफी हद तक वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, 24, 25, 26 देखो तो समय ठीक है। और कोई अगर किसी से आपका विवाद था या गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे वो ठीक होने की स्थिति में आ रही है, तो आप एंजॉय कीजिए। इसके बाद देखो 27 और 28, यहाँ देखो तो यहाँ कुछ आपको मानसिक चिंता हो सकती है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अपने इष्ट और गुरु का ध्यान कीजिएगा, या जो सलाहकार है उनसे एडवाइस दीजिएगा, और भगवान की पूजा करके आप जाइएगा, और शत्रुओं से सावधान रहिएगा, और संतान की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस समय आपके लिए कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, 29 और 30 देखो, इस समय बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, कहीं से धन की प्राप्ति हो रही है, या कोई रुका हुआ धन था या पेंडिंग धन था, किसी को दिया हुआ था, शायद वो आने की स्थिति में, तो समय आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद आप बात करें कर्क राशि। कर्क राशि में देखो तो ग्रह स्थिति देखेंगे हम पहले, तो लगन में इनके मंगल महाराज बैठे हुए, और दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति है, और देखो तो मैं इनके 12वें घर में सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं, और इनके पंचम भाव में केतु, और सप्तम में शनि महाराज की स्थिति है, और अष्टम में गुरु, और 11वें भाव में देखो तो राहु और बुध की स्थिति है। तो इनके लिए समय देखो तो 16 और 17 का समय अनुकूल है, यहाँ इनको बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे, तो कुछ रुका हुआ धन अगर इनका था, कहीं मिलना था, तो प्राप्त होने की स्थिति में आ रहा है। किसी के साथ कोई कार्य करने जा रहे थे, कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है वो भी स्थिति इनकी अच्छी बन रही है। इसके बाद देखो 18, 19 देखो तो यहाँ पे आपको धन लाभ की दिखाई दे रही है, और कोई आपका पेंडिंग कार्य में देख रहा था कि पिछले, आप देखिएगा पिछले 10 दिन से अगर कोई कार्य कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है वो भी सही रास्ते की ओर आ रहा धीरे धीरे। इसके बाद हम देखेंगे 20 और 21 में देखो तो ये दिन कुछ ठीक नहीं है, किसी से विवाद की स्थिति बन सकती है, कलह की स्थिति बन सकती है, या आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा 20 और 21 का समय अच्छा नहीं है। अपने इष्ट और गुरु की आराधना कीजिएगा, और बड़ों का आशीर्वाद लेके जाइएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद देखो 22 और 23 देखो तो धीरे धीरे समय आपका अच्छा आ रहा है, और आप परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हो सकता है किसी डिनर पे जा रहे हैं, किसी पार्टी पे जा रहे हैं, तो समय कुछ धीरे धीरे ठीक होने की स्थिति में आ रहा है। इसके बाद देखो 24 तारीख देखो जो आपके लिए, आपके घर में कोई मेहमान आ सकते हैं, कोई गेस्ट आ सकते हैं, या प्रेमी प्रेमिका है तो उनका कुछ रोमांस या प्यार हो सकता है, या किसी मुलाकात भी हो सकती है, तो इस समय 24 तारीख बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। इसके बाद देखो 25 और 26 देखो मैं आपके लिए, तो आप किसी प्रॉपर्टी को अगर काफी दिन से लेने की कोशिश कर रहे थे, या आपका कोई इंटरेस्ट था, तो उसको विजिट करिए, उसको देखिएगा, हो सकता है आपको पसंद आ जाए, और आगे चल के आप उसको खरीद सकते हैं, तो समय आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखो 27 और 28 देखो तो यहाँ पे आप इंजॉय करते नजर आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, या कोई फंक्शन में आप जा रहे हैं सब लोग, तो मुझे लग रहा है 27 और 28 बहुत अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं, तो एंजॉय कीजिएगा। इसके बाद देखो 29 और 30 की डेट देखो तो समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे किसी से विवाद की स्थिति बन सकती है, किसी मित्र से, किसी भाई से, है ना, किसी माता पिता से, तो कहीं ना कहीं प्लीज विवाद और बहस से बचिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, और धन हानि भी स्थिति आपकी बन सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि में देखूं तो ग्रह स्थिति देखूं मैं, तो जो सूर्य इनके राशि के स्वामी है, उनका परिवर्तन देखूं तो लगभग उनके 11वें भाव में हुआ है, तो बहुत अच्छी स्थिति में, तो सूर्य के साथ शुक्र बैठे हुए, लाभ की स्थिति बनती है इनके लिए, और मंगल इनके नीच राशि के 12वें भाव में बैठे हुए, और 10वें भाव में राहु के साथ बुध की स्थिति, और गुरु उनके 7म भाव में बैठे हुए, जो अभी वक्री होने वाले, और शनि 6ठे भाव में वक्री है, और केतु जो है 4थे भाव में बैठे हैं। तो इनके लिए समय देखो किस प्रकार से इस महीने का चलता है। 16 और 17 देखो तो कुछ सोचे हुए जो इन्होंने कार्य थे वो मुझे लग रहा है धीरे धीरे पूरे होने की स्थिति में आ रहे हैं, और जो इनके फेवर में लोग नहीं थे, मुझे लग रहा है वो भी इनके फेवर में धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए, ईश्वर ने चाहा तो चीजें आपके फेवर में आएंगी। उसके बाद देखो 18, 19 देखो
तो कोई पुरानी अगर आपको स्ट्रेस था, कोई चिंता थी, कोई एंजाइटी थी, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो खत्म हो रही है और परिवार के लोग आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो समय धीरे धीरे आपके लिए अच्छा होता जा रहा है। इसके बाद देखो 20 और 21, यहाँ पे देखो धन की स्थिति कुछ ठीक हो रही है धीरे धीरे और मुझे लग रहा है कुछ इंप्रूवमेंट की स्थिति बनी है। जो लोग जॉब करते थे या जॉब में इनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो मुझे लग रहा है उनको प्रमोशन की स्थिति है, कुछ लोगों का ट्रांसफर की स्थिति है, या कुछ लोग नई जॉब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो जॉब भी इनको मिल सकता है। इसके बाद देखो मैं देखूं उसके बाद 22 और 23 देखूं, तो यहाँ भी समय ठीक है। कोई कुछ समय 22 तारीख अच्छी तारीख है आपके लिए। 23 तारीख को देखूं तो कोई ऐसा घटना हो रही है, कोई अप्रिय समाचार आपको मिल रहा है, या किसी को चोट या एक्सीडेंट घर में लग सकती है, फ्रेंड्स में लग सकती है, कुलीग को लग सकती है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अपने इष्ट की आराधना कीजिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखूं तो मैं अगली जो तारीख है 24, धन हानि की स्थिति आपको हो सकती है, तो अपने धन को प्लीज बचाइएगा और इस दिन अपने गुरु की और माता पिता के चरण स्पर्श करके घर से निकलिएगा और कुछ मीठा खाइएगा। उसके बाद देखो 25 और 26 देखो मैं, तो कुछ मेहमान आपके घर में आ सकते हैं और कुछ मित्रों से मुलाकात हो सकती है, तो प्लीज समय को एंजॉय कीजिएगा। ऐसा समय बहुत कम आता है जब आप अपने अपनों से या मित्रों से मिलते हैं। इसके बाद देखो मैं 27 और 28 देखूं तो कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपने ऐसा काम किया हो पिछले, कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उस कारण हो सकता है कि कई लोग शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाते हैं, तो शेयर मार्केट से कुछ उनको लाभ की स्थिति, तो कुछ लाभ की स्थिति आपको होती नजर आ रही है, तो उसको एंजॉय कीजिएगा। इसके बाद देखो 27 का समय ठीक है, यहाँ पे भी आप कुछ अपने चॉइस से काम कर सकते हैं, तो एंजॉय कीजिएगा। और उसके बाद देखो मैं 29 और 30, ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने शत्रु सावधान रहना है और किसी विवाद में उलझेगा नहीं, प्लीज एंजॉय कीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि देखूं तो इनके लिए ग्रह स्थिति देखेंगे हम पहले। तो सूर्य महाराज जो है, जो गोचर किया है उन्होंने 15 तारीख को, वो इनके 10वें घर में बैठे हुए हैं सूर्य शुक्र, तो अच्छी स्थिति है। कुछ काम में, ऑफिस में, कुछ बिजनेस में कुछ लाभ हो सकता है। मंगल भी 11वें भाव में नीच के भले ही, पर कुछ ना कुछ लाभ इनको देंगे। और इनके भाग्य स्थान में राहु बुध है, तो भाग्य स्थान को गड़बड़ कर रहा है। और इनके तीसरे भाव में केतु है, 5वें में शनि वक्री होकर बैठे हुए, और छठे भाव में गुरु की स्थिति है। तो देखते हैं क्या स्थिति इनके लिए बनती सूर्य की। सूर्य अच्छी स्थिति में आ रहे हैं इनके लिए। और मैं देखूं 16 और 17 देखूं तो यहाँ पे कुछ परेशानी इनको फील हो रही है और कुछ समय ठीक नहीं है, तो प्लीज आप कंट्रोल कीजिएगा। कोई भी काम जल्दीबाजी में मत कीजिएगा और आप ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो अच्छे लोग हैं। अगर आपने कोई अनजाने लोगों के साथ काम किया तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, या किसी विवाद में, किसी षड्यंत्र में, या आपके ऊपर कोई इल्जाम लग सकता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा 16 और 17 की डेट्स में आप कोई भी जोखिम वाला या नए लोगों के साथ काम नहीं कीजिएगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको सोच समझ के प्लान वो कीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 18 19 देखें तो समय ठीक है, चंद्रमा की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। तो किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो रही है या किसी से बात हो रही है, या बहुत दिनों से आप कोई मनपसंद चीज खाना चाह रहे थे या कहीं घूमने जाना चाह रहे थे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अच्छी स्थिति में आप हैं। और 20 और 21 देखो तो व्यापार में लाभ की स्थिति हो रही है। कोई नई योजना बना रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, या कुछ नई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं, तो समय ठीक है। अब 22 और 23 देखो तो ये समय भी ठीक है। और धन के लिए आप प्रयास करेंगे और मुझे लग रहा है कि कुछ स्थितियां सुधरेंगी, या कुछ लोगों से, कुछ नए लोग आपसे एडवाइस करेंगे आपको और उनके यहाँ जुड़ के आपको लाभ की स्थिति आगे चल के हो सकती है। 24 तारीख देखूं तो समय कुछ ठीक नहीं है। प्लीज अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी वाणी से आप शब्द बोलें या कुछ ऐसे शब्द बोल दें जिस कारण आपको नुकसान है। तो प्लीज अपने शब्दों का, अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। 25 देखो तो समय कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ हेल्थ की समस्या हो सकती है, पेट की, गले की, है ना, तो प्लीज ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का, और कोई ऐसी चीज हो तो डॉक्टर को दिखाइएगा। 26 27 28 देखो तो धीरे धीरे आपका समय ठीक हो रहा है फिर दोबारा से, और किसी से कोई बात नहीं हो पा रही थी तो मुझे लग रहा है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने व्यापार की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, या किसी से डिस्कस कर सकते हैं,
किसी एडवाइस कर सकते हैं कि अगर व्यापार या नौकरी में कोई दिक्कत आ रही थी तो प्लीज कंसल्ट कीजिएगा, लाभ की स्थिति बनेगी। 29 चीज देखो तो यहाँ समय ठीक हो रहा धीरे धीरे, और कुछ नया सामान आप अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए ले सकते हैं, तो प्लीज शॉपिंग कीजिएगा और उसको एंजॉय कीजिएगा। इसके बाद आते हैं तुला राशि। तुला राशि में देखो तो ग्रह स्थिति देखो तो सूर्य का जो चेंज हुआ है, इनके भाग्य स्थान में सूर्य महाराज आए, शुक्र के साथ बैठे हुए, और 10वें में मंगल की स्थिति बनी हुई, और 8वें भाव में राहु के साथ बुध की स्थिति है। तो ये स्थिति कुछ ठीक नहीं है। और दूसरे भाव में केतु है, और चौथे भाव में शनि वक्री होके बैठे हुए, और 5वें में गुरु महाराज हैं जो वक्री होने वाले हैं। तो आप देखिएगा ग्रह स्थिति देखो 16 और 17 को देखो तो समय अभी तो लाभकारी दिख रहा है, और 16-17 को देखो तो स्थिति अचानक इनके लिए फेवरेबल बन रही है, और हो सकता है इनको चारों तरफ से ये बोलते हैं जो भी काम करेंगे उसमें लाभ की स्थिति बनती है। और जो लोग जॉब में हैं, ऑफिस में, उनको प्रमोशन की स्थिति है, या इनको ट्रांसफर या चेंज की स्थिति जो इनके लिए फेवरेबल स्थिति दिखाई दे रहा है। तो समय अच्छा 18-19 देखो तो समय यहाँ कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज सावधान रहिएगा, और आपको चिंता हो सकती है, और किसी वाद विवाद से प्लीज बचिएगा। जितना विवाद आप कम करेंगे लाभ की स्थिति में आ पाएंगे। इसके बाद देखो 20 और 21 देखो तो समय यहाँ बढ़िया हो रहा है आपके लिए, और यहाँ पे धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, और व्यापार जो लोग करते हैं उनको व्यापार में बढ़ोतरी की स्थिति है, या नए नए आइडियाज वो यूज कर रहे हैं जिससे उनको लाभ की स्थिति बन रही है। ठीक है, 22-23 देखो जिन लोगों को, जो तुला राशि के लोग हैं जिनको काम की स्थिति अभी तक नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल पा रहा था, या उनके पास काम था पर फाइनेंस नहीं मिल पा रहा था, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ जो समस्याएं सुलझती हुई नजर आ रही है, तो बढ़िया समय की ओर ये आ रहे हैं। इसके बाद देखो 24, 25, 26 देखो तो समय ठीक रहेगा, और यहाँ पे लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है, और आपके प्रति जो लोग भी अभी तक नाराज थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनसे तालमेल की स्थिति आपकी बनने वाली है। 27-28 देखो तो दिन ठीक नहीं है यहाँ पे, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा, अगर आप वाहन चलाते हैं और वाहन बहुत तेज चलाते हैं तो प्लीज किसी दुर्घटना हो सकती है, या किसी से कोई विवाद हो सकता है, या धोखा भी मिल सकता है किसी से, तो प्लीज सावधान रहिएगा, और अपने शब्दों को, अपने विचारों को ध्यान से आप प्रेजेंट कीजिएगा, बोलिएगा। 29-30 देखो तो समय अच्छा है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या काफी समय से कर रहे थे, मुझे लग रहा है आगे जो आने वाला कंपटीशन है उनको लाभ की स्थिति सकता है। बस वाद विवाद में आपको जीत मिल सकती है, जिससे आप कोई डिस्कशन में जा रहे हैं, किसी विवाद समारोह में जा रहे हैं, मतलब होता है डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिबेट में जा रहे हैं, तो अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं, और एक गुड न्यूज आपको मिल सकती है महीने के एंड में। हो सकता है कि जो लोग अभी तक इस राशि के जो लोग माँ बनने की तैयारी कर रहे थे, कहीं ना हो सकता है उनको गुड न्यूज आ जाए, या प्रेगनेंसी उनको पता चल जाए, तो लाभ की स्थिति तुला राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। इसके हम बात करें वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में देखो पहले सूर्य की स्थिति देखें, जो गोचर चेंज हुआ है, लगभग इनके अष्टम भाव में सूर्य के साथ शुक्र बैठे हैं, और इनके भाग्य स्थान में मंगल महाराज है, केतु लगन में, और बुध और राहु इनके सप्तम भाव में, गुरु वक्री होने वाले हैं जो इनके चौथे भाव में बैठे हैं, और शनि जो वक्री है तीसरे भाव में बैठे हैं। तो देखो सूर्य की स्थिति देखो तो लगभग पहले से बेटर की स्थिति में है, थोड़ा सा, क्योंकि 7वें से 8वें में है, तो 8वें में सूर्य की स्थिति काफी हद तक अच्छी मानी जाती है ना। बस वाहन का ध्यान रखें और ड्राइविंग का ध्यान रखें। 16-17 देखूं तो पॉजिटिविटी की ओर भरे में, कुछ अच्छे लोगों से बात कर रहे हैं, या खुश होने की स्थिति में आ रहे हैं, या अपने काम की ओर एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अच्छी स्थिति में है। 19-20 देखो तो बहुत ही बढ़िया समय है, और देखो जो जॉब में है उनको प्रमोशन की स्थिति, या उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है, व्यापार वाले लोगों को नई नई स्थितियां मिल रही है, नए अवसर मिल रहे हैं, लाभ की स्थिति है। तो लगभग देखो इस राशि के लिए, देखो वृश्चिक के लिए देखो तो लगभग ये जो 15 दिन बचे, बहुत ही बढ़िया स्थिति में ये लोग आ रहे हैं, तो प्लीज इस समय को एंजॉय कीजिएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा। 20-21 देखो समय बहुत बढ़िया है काम के लिए, जो भी आप काम करेंगे उससे लाभ की स्थिति। बस अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, और अपने परिवार में जो किसी को हेल्थ की समस्या है, तो उनको दिक्कत हो सकती है, प्लीज उनका ध्यान रखिएगा। और जो इस राशि के लोग शादी करना चाहते हैं, प्रेमिका है, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगा कि उनका अगर पैचअप नहीं हो पा रहा था तो री पैचअप की स्थिति बनती है, या उनसे मुलाकात की स्थिति बनती है। लॉकडाउन में शायद मुलाकात नहीं हो पा रही होगी, तो मुझे लग रहा है कि स्थिति अच्छी है उनके लिए। 22-23 देखो तो ये भी समय बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी यात्रा पे जाना चाहते हैं तो यात्रा से लाभ की स्थिति बनती है, प्लीज जाइएगा।
24, 25, 26 देखो तो कहीं परिवार या दोस्तों से के साथ घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं या आउटिंग पे जा रहे हैं या बहुत दिन से किसी तीर्थ पे किसी पवित्र जगह पे जाने के प्रयास कर रहे थे, अगर वहां पे जा सकते हैं तो प्लीज जाइएगा, अच्छी स्थिति बन रही है। 27, 28 देखो धन लाभ हो सकता है। अगर आपको पेंडिंग कोई पैसा था या कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था तो मुझे लग रहा है, या कोई काम किया था इसका पैसा धीरे धीरे आ रहा था तो लगता है अचानक आपके पास 27, 28 तक आ जाएगा। 29, 30 देखो सावधान रहिएगा, किसी से विवाद में फंस सकते हैं या कोई अप्रिय समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो प्लीज अपनी वाणी का और अपने शब्दों का और ड्राइविंग, प्लीज मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छे से ड्राइविंग कीजिएगा, हो सकता है कोई नुकसान आपको हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि में देखो तो इनके लिए जो गोचर देखते हैं कैसी स्थिति में चल रहा है। तो देखो शनि जो इनके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और तीसरे में गुरु महाराज वक्री हो गए जो होने वाले हैं अभी, और इनके छठे भाव में राहु के साथ बुध की स्थिति है और सातवें में सूर्य शुक्र की स्थिति है, और इनका जो अष्टम भाव में मंगल की स्थिति है और चंद्रमा इनके 10वें भाव में बैठे हैं और केतु इनके 12वें में। तो देखो समय देखो तो मुझे लग रहा है कि 16-17 का जो समय जो इनके लिए है, जो आ रहा शुरू हो रहा है, सरकार से कोई कार्य इनका अटका हुआ तो मुझे लगा पूरा होने की स्थिति में आ रहा है और कोई गुड न्यूज भी इनको मिल सकती है। तो सूर्य इनके सप्तम में तो पर्सनैलिटी में कुछ अच्छा तो ला रहा है, पर कहीं ना कहीं विवाद पत्नी से या पार्टनर से विवाद की स्थिति भी जन्म दे रहा है। तो प्लीज ध्यान रखिए, शनि की 7.5 भी आप पे चल रही है, आप तीसरे फेज में चल रहे हैं, तो प्लीज अपने शब्दों का, अपनी वाणी का और एटीट्यूड का ध्यान रखिएगा, तो ईगो क्लैश ना हो जाए आपकी किसी के साथ, नुकसान की स्थिति बन सकती है। 18-19 देखो तो यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, बहुत बढ़िया स्थिति है। और बिजनेस में जो काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको भी कुछ खरीद सकते हैं, कुछ असाइनमेंट ले रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी की स्थिति बन रही है या इन्वेस्टमेंट की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो आप कर सकते हैं। 20 और 21 देखो तो यात्रा से लाभ हो सकता है और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है और अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है। और जो लोग शादी जिनकी अभी नहीं हुई है या शादी के लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं जो, तो मुझे लग रहा है किसी हो सकता है इनको कुछ इस महीने में या आने वाले जो महीने में आज इस 20-21 के बाद कुछ रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अपने जीवन साथी को प्राप्त कर लें या पा लें या किसी के सपोर्ट से उनको शादी हो जाए, अच्छी स्थिति में आप जा रहे हैं। 22-23 देखो तो समय कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो कहीं ना कहीं आप किसी विवाद में मत फंस जाइएगा और किसी के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं और रिश्तों में दरार आ सकती है या खटास आ सकती है। तो कोशिश आपने करना है कि अपने स्वभाव को, मैंने पहले भी कहा है कि धनु राशि के लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो अच्छे और सच्चे होते हैं, पर अपने शब्दों को मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा मैनिपुलेट नहीं कर पाते या शब्दों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो प्लीज ध्यान रखिएगा अपने शब्दों का, तो कहीं ना कहीं अपने शब्दों पे अंकुश रखिएगा और अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। 24 देखो तो ये दिन भी कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ नुकसान आपको स्थिति हो सकती है, एक गलत निर्णय आप ले लेंगे, तो प्लीज इससे एडवाइस दीजिएगा, नहीं तो आपको ये 24 तारीख का दिन भी आपके लिए खराब स्थिति बना सकता है। 25-26 देखो तो समय कुछ ठीक दिखाई दे रहा है और अगर कोई इंपॉर्टेंट कार्य करना चाहते थे जो पेंडिंग था उसको प्लीज पूरा कर लीजिए, या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन जो है, एक आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट आदमी था या कोई बॉसेस थे या कोई पार्टी थी, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो प्लीज कर लीजिए, समय ठीक है। 27-28 देखो तो परिवार के लोगों के साथ आप मेल मुलाकात कर रहे हैं, कई दिन से मुलाकात नहीं हो पाई तो एंजॉय करें डिनर को या लंच को, तो प्लीज एंजॉय कीजिएगा। 29-30 देखो तो धन लाभ हो सकता है यहाँ पे, और कोई पेंडिंग पेमेंट्स थी वो आ सकती है, या कोई फायदा होना था, कोई मुनाफा होना था आपको, कोई कमीशन एजेंट है आप, LIC वाले हैं या आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, तो कहीं ना कहीं अचानक आपका इंसेंटिव या बोनस आ सकता है कि धन की स्थिति आपकी अच्छी हो सकती है। इसके बाद हम बात करें मकर राशि। मकर राशि में देखूं ग्रह स्थिति देखूं तो शनि लगन में इनके शनि है वक्री होके, और गुरु इनके दूसरे भाव में, और 5वें भाव में देखूं तो राहु के साथ बुध की स्थिति है, और छठे में देखूं तो सूर्य के साथ शुक्र की स्थिति है, और मंगल इनके 7वें घर में नीच राशि के होकर बैठे हैं, और भाग्य स्थान में चंद्रमा की स्थिति। तो देखूं स्थिति कुछ धीरे धीरे ठीक हो रही है, ऐसे नहीं कहूंगा खराब स्थिति है,
बस अपने निर्णयों को अच्छे से लीजिएगा, जो डिसीजन आप लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आने वाले 15 दिन है, तो लगभग 8-10 दिन आपके लिए यहाँ पे फेवरेबल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं मुझे। बस करना क्या है, जो 16 और 17 की तारीख है, यहाँ सावधान रहना। बस अपने निर्णयों को, अपने डिसीजन को किसी से डिस्कस कर लीजिएगा, अपने पेरेंट्स से, माता से, पिता से, गुरु से, कोई भी सलाहकार आपके होंगे। अपनी पत्नी से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हमेशा आदमी से ले, अपनी पत्नी से भी आप सलाह ले सकते हैं। हो सकता है वो अच्छी सलाह आपको दे दे, तो अच्छी स्थिति यहाँ बन सकती है अगर आप अच्छी सलाह ले काम करते हैं। नहीं तो आप फंस सकते हैं, आपके निर्णय किसी साजिश में, किसी षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं। प्लीज एडवाइस ले कीजिएगा, और अपने इष्ट और गुरु को आप उनकी पूजा कीजिएगा, उनका ध्यान कीजिएगा, तो चीजें कम हो जाएंगी, आपको नुकसान कम होगा। 18-19 देखो तो धीरे धीरे यहाँ देखो तो आपकी स्थिति में कुछ सुधार होता नजर आ रहा है, और धीरे धीरे आप प्रयास कर रहे हैं। तो किसी विशेष अगर व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है आपकी, या कर रहे हैं आप, तो प्लीज कीजिएगा। यहाँ पे आपको लाभ हो सकता है आगे चल के, अभी नहीं होगा, आने वाले 3-4 महीने में या 6 महीने में आपको। तो प्लीज उस मुलाकात को जरूर कीजिएगा, वो अभी नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉफिटेबल होगी। 20-21 देखो तो समय अच्छा है, और जो लोग नौकरी में हैं उनको प्रमोशन की स्थिति, ये लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। और जो व्यापारी हैं इस राशि के लोग, वो अपना व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल को लाभ की स्थिति दिखा रहा है। और कोई विवाद अगर चल रहा था मान लेते, तो वो विवाद सुलझ जाएगा इनका। 22 देखो तो यहाँ पे जो भी व्यापारी वाले लोग हैं, अगर वो व्यापार में अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं और यात्रा पे जा रहे हैं, तो प्लीज यात्रा पे जाइए, इससे आपको लाभ की स्थिति बनेगी। 23 तारीख देखो तो किसी व्यक्ति से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में है, या जिससे आपको प्रॉफिट होना था, अगर आप उससे मिलते हैं तो वो आगे चल के, ये कुछ आने वाले कुछ समय में, लगभग 3 महीने के अंदर या अक्टूबर तक आपको लाभ की स्थिति में आप आ जाएंगे। 24, 25, 26 देखो तो ये समय कुछ खराब स्थिति में आप आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि का प्रभाव आप पे चल रहा है, या आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू किसी को है, किसी रिश्तेदार को, किसी को, तो मुझे लग रहा है कोई अप्रिय घटना आपको प्राप्त हो सकती है। प्लीज ध्यान रखिए, अपने इष्ट और कुल देवता अगर कोई है तो उनका ध्यान कीजिएगा, या मंदिर में कुछ दान कीजिएगा। उसके बाद देखो 27-28 देखो तो यहाँ पे स्थिति आपकी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे लग रहा है, और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, और धन लाभ की स्थिति बन रही है आपके लिए, या कुछ काम के नए अवसर बन रहे हैं, और आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आप विदेश यात्रा पे भी आगे चल के जा सकते हैं, और आप प्रयास करते हैं तो। 29-30 देखो तो ये समय मिक्स है, बस कोशिश ये करना है कि किसी विवाद में उलझेगा नहीं, और अपने खर्चों का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो विवाद भी होगा और खर्चे बढ़ेंगे, फिर आपको लाभ की स्थिति नहीं मिलेगी। इसके बाद बात है कुंभ राशि। कुंभ राशि में देखो तो लगन में गुरु महाराज है, और इनके शनि 12वें घर में गए हुए, और चौथे भाव में देखूं तो राहु के साथ बुध बैठे हैं, और पंचम भाव में सूर्य के साथ शुक्र है। तो 5वें स्थान में शुक्र की स्थिति है, वो अच्छी स्थिति में लगभग लाभ स्थान को देख रहे हैं, और इनके छठे भाव में मंगल है, शनि को देख रहे हैं, तो नीच भंग ये भी कर रहे हैं। तो समय तो इनके लिए लगभग मैं देखूं ठीक है, बस कोशिश करना है अपनी हेल्थ का प्लीज आप ध्यान रखिएगा, हेल्थ इशू कोई बड़ा नहीं होना चाहिए आपको। 16-17 की डेट देखूं तो यहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, या किसी पार्टी में जा रहे हैं, और या तो बहुत टाइम से आप सोच रहे कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग चल रही है, तो बहुत अच्छा समय एंजॉय कीजिए प्लीज। 18-19 देखो तो इस समय कुछ ठीक नहीं है, और सावधान रहिएगा, किससे अनबंध विवाद हो सकता है, तो प्लीज अपने आप को विवाद से दूर रखिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको नुकसान हो सकता है। 20-21 देखो तो इस समय ठीक है, और गवर्नमेंट से कोई कार्य कर रहे थे, या कोई काम पेंडिंग था आपका, या गवर्नमेंट ऑफिस में आप लोग हैं, तो मुझे लगा कोई पेंडिंग कर रहा था पूरा हो रहा है। और जो लोग भी इस राशि के सेल्स या मार्केटिंग में हैं, या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट की स्थिति दिखा रहे, धन लाभ की स्थिति दिखा रहे। 22-23 देखो तो समय ठीक है, और जिन लोगों को गवर्नमेंट से कोई ड्यू थे, या कोई धन आना था गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई पोस्ट ऑफिस का है, कोई बैंक का है, या LIC पॉलिसी, तो मुझे लग रहा है वो स्थिति इनको लाभ की स्थिति आ रही है, तो कोई पॉलिसी इनकी मैच्योर हो रही है, तो बहुत बढ़िया से धन लाभ दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद देखो 24, 25, 26 देखो
तो आपके घर में कुछ इवेंट्स हो रही है, कुछ आप फंक्शन करा रहे हैं, पूजा कोई करा सकते हैं, या संतान की कोई प्रमोशन हुई है, कोई लाभ हुआ है दोस्तों, तो उसके लिए कोई सत्यनारायण की कथा या पूजा करा रहे हैं, तो आपकी स्थिति बहुत बढ़िया है। और आपकी जो गेट टुगेदर में अच्छे लोग आ रहे हैं जिनसे आपकी मुलाकात होगी और आगे चल के आपको व्यापार में प्रॉफिट देंगे, तो बहुत बढ़िया स्थिति में आप है। 27-28 देखो तो किसी से विवाद में आप ना पड़िएगा प्लीज, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके फर्स्ट फेज में आप है, तो इतने पोर्शन में आपको शनि महाराज चल रहे हैं, तो आप प्लीज इसे विवाद से बचेगा, अब शब्दों से बचेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, और अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा। 29-30 देखो तो ये दिन बहुत ही बढ़िया है, सफलता की स्थिति में आप आ रहे हैं, और आगे चलिए किसी पार्टी, शादी या डिनर पे हम जा पा रहे हैं, तो मुझे जरा एंजॉय कीजिएगा, समय बहुत बढ़िया है। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि जो मीन राशि है। मीन राशि के लिए देखो मैं तो सूर्य का जो गोचर हुआ देखें चौथे भाव में हुआ है, शुभ के साथ अच्छी स्थिति 10वें भाव में देख रहे हैं, लगभग देखूंगा ठीक है। बस इस समय और बाकी जो ग्रह की स्थिति है थोड़ा कठिन है आपके लिए, तो प्लीज सावधान रहिएगा। पूरे जो 16 से लेके 30 तक का सफर है वो आसान तो नहीं है आपके लिए। 16-17 की डेट ये अच्छी डेट्स हैं आपके लिए, और यहाँ फायदा भी हो रहा है। पर क्या करना है, किसी विवाद जो चला रहा था कोई विवाद, तो मुझे लग रहा है वो सुलझ जाएगा, और आप किसी भूमि को खरीदना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा है वो समय भी बहुत बढ़िया स्थिति में। 18-19 देखो तो लाभ की स्थिति है, पर धीरे धीरे काम कीजिएगा, जल्दीबाजी में मत रहिएगा, और किसी से उलझेगा नहीं तो नुकसान हो सकता है। 20-21 देखो तो ये समय ठीक नहीं है, और प्लीज सेहत का ध्यान रखिएगा। आपके घर में कोई बड़ा बीमार है, बुजुर्ग है, माता पिता है, भाई बंधु है, तो प्लीज हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हस्बैंड है तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा, लापरवाही नहीं बदलेगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। हेल्थ के लिए समय कुछ ठीक नहीं है। 22-23 देखो तो समय ठीक है, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, कोई खुशखबरी मिल सकती है, या कोई मैंने कहा कोई काम आप करना चाह रहे थे उसको बहुत टाइम से, या किसी मुलाकात करना चाहते, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात करना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा है 22 और 23 बहुत ही बढ़िया डेट है, इस दिन में कर लीजिए, लाभ की स्थिति बनेगी। 24 तारीख देखूं तो कड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता की स्थिति बन रही है। अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल चलेगा। 25-26 देखूं तो यहाँ देखूं मान सम्मान की स्थिति बन रही है, और अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा, काफी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, प्लीज उनको ध्यान रखिएगा। 27-28 देखो तो पुराने रुके हुए जो काम थे आपके वो धीरे धीरे हो रहे हैं, बहुत स्लोली चल रहे हैं, ऐसे वो बहुत फास्ट हो रहे हैं, पर धीरे धीरे होके कोई अच्छी खबर आपको मिल जाएगी। 29-30 देखो ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए, आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, और विवाद का और किसी से ईर्ष्या और जलन मत कीजिएगा, किसी से कंपटीशन मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान आप ही को होगा। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ। देखो समय हम बात करते हैं कि कोरोना काल देखो लगभग कम हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर आज हम लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के फिर दोबारा कुछ स्थिति में हमको तंग कर सकता है। मैं आज आपको एक टिप देना चाहता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि हमारे घर में देखिए रिश्ते खराब रहते हैं, पति पत्नी के हों, बच्चों के हों, है ना, या बड़ों बुजुर्गों के हों, तो क्यों होते हैं रिश्ते खराब? देखिए आप देखिएगा अपने घर का एक हिस्सा होता है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व का कोना, अगर ये कटा हुआ है खराब स्थिति है, यहाँ पे आपने कुछ भारी स्थिति रख दी है, कुछ भारी सामान रख दिया है, या यहाँ पे कोई टॉयलेट बना दिया है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करना है वहां पे पानी की व्यवस्था कीजिए, और टॉयलेट है तो उसको यूज ना कीजिए, है ना, आप नहाने के लिए यूज कर सकते हैं या हाथ धोने के लिए यूज कर सकते हैं, तो स्थितियां अच्छी रही। और कोशिश करना है कि अपने घर का नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है, जितना आप इसको साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, ये कोशिश करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जो होता है तो कहा गया है कि इस शिव जी का सर है, तो कोशिश करना है यहाँ पे पूजा स्थान अगर बन सके तो अच्छी स्थिति, और नहीं बन सकता पूजा स्थान कोई बात नहीं, इस स्थान को आप साफ रखिए। यहाँ पे भारी सामान मत रखिए प्लीज, जितना आप भारी रखेंगे धन की स्थिति खराब हो जाएगी और रिश्तों की स्थिति खराब हो जाएगी। आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे फाउंटेन लगा सकते हैं या पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि वो स्थान मूव में रहे, मूवेबल रहे, है ना, तो पानी रख सकते हैं। और अपने घर में कोशिश कीजिए खुशबू का कहीं ना कहीं प्रयोग कीजिएगा, जैसे इत्र है या अरोमा है, कपूर है, गूगल है, इस तरह का आप
एक थोड़ा सा खुशबू का प्रयोग करेंगे तो आपके घर में सुकून का माहौल रहेगा। और कोशिश किया कीजिए कि सब लोग मिलके, कोई भी संडे हो या कोई भी डे आपको जो फेवरेट लगता है, या तो आप कोशिश किया कीजिए कि आरती क्या करें सब मिलके, या हवन खुद से कर सकते हैं, गायत्री हवन कर सकते हैं, महामृत्युंजय कर सकते हैं, बृहस्पति के मंत्रों कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि हफ्ते में एक बार आप कलेक्टिव आरती या हवन या डांस ही कर लीजिए। तो कोशिश कीजिएगा अपने घर के माहौल को हल्का रखिएगा और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत